हेलो बच्चों, आप सब कैसे हैं। आपके यूट्यूब चैनल दिलीप बायोलॉजी ओलंपियाड में एक बार फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे लघु बीजाणु जनन यानी कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। ठीक है, कक्षा 12 का जो जीव विज्ञान का पहला चैप्टर है पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन, उसमें से बच्चे ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है जो कि एग्ज़ाम में कई बार पूछा गया है। ठीक है, और एग्जाम में आता भी है। ठीक, तो चलिए हम लोग सबसे पहले समझते हैं कि लघु बीजाणु जनन किसे कहते हैं। तो देखिए हमने यहाँ पे लिखा है लघु बीजाणु मात्र कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन के पश्चात 4 अगुणित लघु बीजाणुओं का निर्माण होता है। ठीक है, यानी कि परिभाषा कैसे लिखेंगे इसका कि लघु बीजाणु मात्र कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन के पश्चात 4 अगुणित लघु बीजाणुओं का निर्माण होना ही लघु बीजाणु जनन कहलाता है। ठीक है, अब लघु बीजाणु मात्र कोशिका कहाँ होता है? लघु बीजाणु धानी के अंदर होता है। ठीक है, जो हम लोग बनाए थे ना 4 लघु बीजाणु धानी, इसी के अंदर जो है कोशिकाएं साइज में बड़ी होती हैं। ठीक है, और जो कोशिका थोड़ा डेवलप होता है उसको बोलते हैं ना लघु बीजाणु मात्र कोशिका। और वही लघु बीजाणु मात्र कोशिका में क्या होता है? अर्धसूत्री विभाजन होता है। ठीक है, जिससे 4 अगुणित लघु बीजाणुओं का निर्माण होता है। ठीक है, जैसे देख लीजिए, ये मान लीजिए हमारी वो कोशिका हो गया, इसमें अर्धसूत्री विभाजन हुआ। ठीक है, अर्धसूत्री विभाजन से इनमें एक केंद्रक से 2 केंद्रक बन गए। ठीक, फिर अर्धसूत्री विभाजन सेकेंड हुआ यानी दूसरी बार हुआ, 2 केंद्रक से 4 केंद्रक बन गए। ठीक है, उसके बाद पश्चात क्या होता है? कोशिका द्रव्य विभाजन होगा। जब केंद्र विभाजन हो जाता है उसके पश्चात कोशिका द्रव्य यानी कि साइटोप्लाज्म का विभाजन होता है। ठीक है, जब कोशिका द्रव्य का विभाजन हो जाता है तो 4 अगुणित लघु बीजाणुओं का निर्माण हो जाता है। ठीक है, और बच्चे जो 4 अगुणित लघु बीजाणु बनते हैं, ठीक है, ये आपस में जो है कैलेज नामक पदार्थ से जुड़े रहते हैं। ठीक है, और इसी को लघु बीजाणु का चतुष्क बोलते हैं। ठीक है, ये जो संरचना बनता है इसको बोलते हैं लघु बीजाणु चतुष्क बोलते हैं। ठीक है, या कहते हैं। ठीक, अब जो है इसके पश्चात क्या होता है? यही जो अगुणित लघु बीजाणु बने हैं इन्हीं से लास्ट में जाकर के जो है पराग कणों का निर्माण होता है। ठीक है, इन्हीं जो 4 अगुणित लघु बीजाणु बने थे इन्हीं लघु बीजाणुओं से जो है पराग कणों का निर्माण होता है। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे परागकण क्या होता है। तो चलिए बच्चे, अब लघु बीजाणु जनन के पश्चात हम लोग जान लेते हैं परागकण क्या होता है। ठीक है, और किस प्रकार की कोशिकाओं से बना होता है। ठीक, तो चर्चा करेंगे हम लोग परागकण के बारे में। ठीक है, यानी कि पॉलन ग्रेन। ठीक है, अब देखिए परागकण कैसे बना, हमने भी बताया कि जब लघु बीजाणु मात्र कोशिका से लघु बीजाणु मात्र कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन होता है जिससे 4 अगुणित लघु बीजाणु बनते हैं और उन्हीं लघु बीजाणुओं से जो है परागकण बनते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग एक परागकण का चित्र बना करके आपको समझाते हैं। ठीक है, ठीक है, और इसमें जो है एक कोशिकाएं पाई जाती हैं। देखिए ये बच्चे एक परागकण का संरचना है। अब इस संरचना में क्या क्या होता है? देखिए परागकण का जो सबसे बाहर वाला जो लेयर होता है, परत होता है, इसको बोलते हैं ना बाह्य चोल। इसको बोलते हैं बाह्य चोल। ठीक है, क्या बोलेंगे हिंदी में, सॉरी इंग्लिश में इसको बोलेंगे एग्जाइन। ठीक, जो अंदर वाला लेयर होता है, अंदर वाला परत, इसको बोलते हैं अंतः चोल। ठीक है, या इंटाइन बोलेंगे इंग्लिश में। ठीक है, बाह्य चोल और अंतः चोल। अब ये जो बाह्य चोल और अंतः चोल हैं ये जो है परागकण का बाहरी और आंतरिक भाग होते हैं। अब इनके अंदर जो है
दो प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। ठीक है, देख लीजिए, जो साइज में बड़ी है इस कोशिका का नाम क्या होता है? इसका नाम होता है कायिक कोशिका। ठीक है, या इसको बोलेंगे वेजिटेटिव सेल। वेजिटेटिव सेल। ठीक है, कायिक कोशिका को बोलते हैं क्या? वेजिटेटिव सेल। जो एक चपटी सी कोशिका थोड़ा सा दिख रही है ना, ये छोटी सी, इसका नाम क्या होता है? जनन कोशिका। इसका नाम होता है जनन कोशिका। ठीक है, तो परागकण का जो सबसे बाहरी परत होता है उसको बोलते हैं एक्जाइन यानी बाह्य चोल। जो अंदर की परत होता है उसको बोलते हैं अंतःचोल या इंटाइन बोलेंगे। ठीक है, और इसके अंदर दो प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। एक होता है कायिक कोशिका जो साइज में बड़ा सा होता है, एक थोड़ा जो साइज में छोटा होता है उसको बोलेंगे जनन कोशिका। ठीक है, अब बच्चे बात करते हैं ना, ये जो बाह्य चोल होता है ये किस चीज़ का बना होता है? परागकण का जो बाह्य चोल होता है ये बहुत ही हार्ड और मतलब मजबूत कह लीजिए होता है। क्यों होता है? क्योंकि ये स्पोरोपॉलिनिन नामक पदार्थ से बना होता है। ठीक है, ये जो स्पोरोपॉलिनिन नामक पदार्थ होता है ये जो है परागकण का जो बाह्य चोल होता है इसके निर्माण में सहायता करता है। ठीक है, और स्पोरोपॉलिनिन जो पदार्थ है ये इतना टफ होता है, हार्ड होता है कि मतलब ये पानी में गलता भी नहीं है, मतलब धूप वूप में मतलब जल्दी डिस्ट्रॉय या नष्ट नहीं होता है, और ये केमिकल से भी जल्दी नष्ट नहीं होता है। ठीक है, इसीलिए परागकण जो है ऐसे कई वर्षों तक मिट्टी के अंदर पड़े रहते हैं। ठीक है, और जब उनके लिए फेवरेबल कंडीशन या अनुकूलित मौसम आता है तब वो जर्मिनेट करते हैं, एक्टिव होते हैं। ठीक है, अन्यथा क्या होता है, वो जो है सुसुप्तावस्था में इसे पड़े रहेंगे, और उनकी रक्षा कौन करता है? ये बाह्य चोल जो कि स्पोरोपॉलिनिन का बना होता है। ठीक है, जो अंतःचोल होता है ये जो है टेक्टोसेलुलोज का बना होता है। किसका? ये बना होता है टेक्टोसेलुलोज। टेक्टोसेलुलोज का बना होता है। ठीक है, टेक्टोसेलुलोज का बना होता है। ठीक, अब देखिए हमने बताया कि परागकण के अंदर दो प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, एक कायिक कोशिका, एक जनन कोशिका। ये जो कायिक कोशिका होता है, ठीक, ये आगे चल करके परागनली का निर्माण करता है, यानी पॉलन ट्यूब का निर्माण करता है। ठीक है, और ये जो जनन कोशिका है, जनन कोशिका, ये आगे चल करके दो नर युग्मक का निर्माण करते हैं। ठीक है, देखिए परागकण में दो प्रकार की कोशिकाएं, एक कायिक कोशिका, एक जनन कोशिका। जो कायिक कोशिका होता है ये परागनली का निर्माण करेगा। जो जनन कोशिका होता है यानी जनरेटिव सेल जिसको बोलते हैं, ये दो प्रकार के या दो नर युग्मक का निर्माण करता है। ठीक है, अब ये नर युग्मक कब बनते हैं और इनका क्या काम होता है, हम लोग इसको आगे वाले लेक्चर में समझेंगे। ठीक है, और उम्मीद करते हैं कि ये सब संरचना आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं और अगले टॉपिक को पढ़ने के लिए फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।